नमस्कार, अर्पिता आर्या हूं मैं और आप देख रहे हैं गूंज का वीकेंड एडिशन। आज का सवाल किसी मंदिर की चार दीवारी का नहीं, आज का सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है। रामराज की स्थापना यूं ही नहीं हुई थी। पिता के वचनों को निभाने के लिए भगवान राम ने 14 साल का वनवास किया। कुछ नगर सेवकों के मिथ्या आरोपों पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। लेकिन आज उसी राम की नगरी में राम के नाम पर करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट की गई। अगर राम मंदिर में कोई गड़बड़ी हुई तो क्या उसे छिपाना अधर्म नहीं है? क्या मंदिरों की पारदर्शिता भी उतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी पूजा और आरती है? रामराज में न्याय और मर्यादा सबसे ऊपर थी, जहां राजा और प्रजा एक ही नियम के अधीन थे। लेकिन आज जब उन्हीं के राम के मंदिर में चढ़ावे की लूट हुई तो न सिर्फ जिम्मेदार लोग पल्ला झाड़ते नजर आए, बल्कि ट्रस्ट के बड़े लोगों को बचाया भी जा रहा है। क्या यही धर्म है? धर्म संसद में आज सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, सवाल उस आस्था का है। सवाल है रामराज की उस भावना का जहां न्याय किसी पद, वेश या पहचान का मोहताज नहीं होता है। और आज के हमारे सवाल होंगे, आपको बता दें, मंदिर में आस्था काफी है या फिर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? अपने इष्ट के प्रति भक्तों में अटूट आस्था होती है, लेकिन अब ऐसे आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो लोग किस तरह भरोसा कर पाएंगे? क्या संत समाज खुद आगे आकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेगा? क्या देश में सभी बड़े मंदिरों में दान व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनाई जानी चाहिए? और क्या सच छिपाना अधर्म नहीं है, चाहे वो किसी संस्था की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया गया हो? क्या कोई व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा बन जाता है कि उस पर कार्रवाई ना हो पा रही हो? तो आज इसी के साथ शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। आचार्य अमन गिरी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ हैं और ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल जिसके साथ आप सबके साथ शुरुआत करूंगी और उस पर एक छोटा छोटा जवाब पहले मैं चाहती हूं, उसके बाद हम चर्चा को ओपन करेंगे। तो मैं यहां से शुरू करती हूं। मैम, मेरा पहला सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी नहीं, सनातन की प्रतिष्ठा पर यह हमला है? निश्चित रूप से देखिए, चोरी होती है कि 100 रुपए चुरा लिए, 500 रुपए चुरा लिए, उसे हम चोरी बोलते हैं। अगर श्री राम मंदिर में जो पूरे विश्व का इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, शायद उसके बराबर कोई नहीं है, अगर वहां चोरी हुई है तो वो आस्था को ठगा गया है। वो मैं तो कहूंगी वो डाका है, आस्था पर डाका है। ठीक है, आप? नृपेंद्र मिश्रा जी भी यही बात बोल रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो सीधे तौर पे कहा कि नहीं, चोरी नहीं डकैती है। बिल्कुल है। जानने वाली देखने वाली बात है कि प्रतिष्ठा पे हमला किया किसने है। 120 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है उस पे प्रहार किसने किया है। देखने वाली बात यह है कि उस ट्रस्ट में बीजेपी के लोग शामिल हैं, उस ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं, उस ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग शामिल हैं और उन्हीं को बचाया जा रहा है। इस समय सरकार उनको सीधा तौर पे बचाने का काम कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो पुलिस उनकी रिमांड लेके जो बड़ी मछलियां हैं उनका, क्योंकि अगर पुलिस रिमांड ले लेगी उनकी तो वो तुरंत नाम अपना सामने आ जाएंगे बड़ी मछलियों के। मतलब और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए बड़ी मछली चंपत राय, अनिल मिश्रा से भी ऊपर है? नहीं, चंपत राय से भी ऊपर की यहाँ पर बड़ी मछलियां हैं। कौन? मैं बताता हूँ आपको। खुलकर बोलिए। हाँ, बिल्कुल खुल के बोलता हूँ। इस ट्रस्ट का गठन किसने किया? पीएमओ ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने किन लोगों को डाला? जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और या फिर जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग थे। उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स केंद्र सरकार के भी हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उसमें राज्य सरकार के भी हैं। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब मोदी जी जाएंगे 200 कैमरा लेके। उसके बाद जब वहां पे ध्वजारोहण होगा तब मोदी जी जाएंगे। निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने मोदी जी जाएंगे। वहां पे शिलान्यास होगा तो मोदी जी जाएंगे 200 के 400 कैमरा लेके। लेकिन मोदी जी उसके बाद जब चोरी होगी वहां पे, जब डाका डलेगा वहां पे, तो वो चुप रहेंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनके मुंह में दही जम जाती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सर, इनको दिक्कत ये है कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये सनातन की प्रतिष्ठा पर चोट है कि नहीं? बिल्कुल सनातन की प्रतिष्ठा पर चोट है, तभी तो जांच हो रही है। परंतु जो मैं कह रहा था कि इनको दिक्कत इस बात की कि मोदी जी क्यों जाते हैं और इनके नेता नहीं जाते। इनको कस इस बात से है कि इनके नेता तो मना करते हैं, इनके नेता विरोध करते रहे हैं। और किसकी बात करते हैं? इनकी राजीव गांधी फाउंडेशन में जाकिर नायक तक से पैसे आए हैं। ठीक है,
आपका टेक। देखिए, मैं ये सनातन की प्रतिष्ठा पर, मतलब चोरी को सनातन से आप जोड़ सकते हैं क्या? सनातन इतना छोटा नहीं है कि 4 चोरों के चोरी करने से सनातन की प्रतिष्ठा पर चोट आ जाए। ये मुझे लगता है भ्रम फैलाया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं वो, एक मिनट, श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, धर्म न दूसरा सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सनातन इतना साधारण विषय नहीं है। जो चोरी कर रहे हैं वो चोर हैं और चोरों को पकड़ा जाना चाहिए। उसमें ये जोड़ देना कि नहीं सनातन की प्रतिष्ठा पर ये चोट मारा जा रहा है या सनातन इससे धूमिल हो रहा है या सनातन इससे नष्ट हो रहा है, मेरा सनातन इतना साधारण नहीं है। मतलब इसे आप कह रहे हैं चोरी को चोरी तरीके से सुन लीजिए, देखते हैं। मुगल आए, सनातन का नुकसान नहीं कर पाए। आज मुझे लग रहा है, मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। राम को काल्पनिक कह करके और ये सनातन को नहीं खत्म कर पाए, सनातन को नहीं धूमिल कर पाए। सनातन कोविड है, डेंगू है, मलेरिया है, जो पता नहीं क्या क्या था, यहीं से आ रहा था। तब अगर सनातन नहीं धूमिल हो पाया, आपको लगता है 4 चोरों से सनातन धूमिल हो पाया? आगे सर आपका एक रिएक्शन। राम को मिथ्या कहने वाले आज के समय में कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा राम मंदिर को चलाता है। राम को मिथ्या कहने वाले लोग, अगर तुम भी राम को मानते, राम के आगे शीश झुकाते, तो आज उस बॉडी का कहीं ना कहीं तुम भी अभिन्न अंग होते। और गलती कहां नहीं होती? का? राम मंदिर के ट्रस्ट की बॉडी ट्रस्ट का। में आप कह रहे कांग्रेस पार्टी में मैं होता, मैं तो इस चीज के समर्थन में हूं, होना चाहिए। नहीं तो राम में आस्था ही नहीं है ना, राम को मिथ्या मानते हैं। नहीं, बात ये है कि फिर तो उसमें जो लोग हैं, अगर उन पे सवाल उठ रहा है तो क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हो रही है? सवाल उठना बुरी बात नहीं है, और कार्रवाई कहां नहीं हो रही है? कार्रवाई ना होना तो बुरी बात है। कार्रवाई आपको किस तरीके से प्रमाण चाहिए? क्या चंपत राय को फांसी पे चढ़ा दें तो कार्रवाई मानेंगे आप लोग? अरे फांसी बहुत दूर तक निकल गए आप। कम से कम उनके खिलाफ एफआईआर में नाम तो उनका होना चाहिए। तो कोई प्रमाण निकला कि चंपत राय का कोई बैंक बैलेंस? प्रमाण क्या होता है? आरोप तो बहुत लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जमीन का घोटाला हो रहा है, तो उस आरोप के आधार पर ही क्या नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? नहीं, आरोप। और आप मान लीजिए, आप यहाँ आपको किसी चीज की निगरानी करने का जिम्मा दे दिया जाए, आपके नाक के नीचे ये सब हो जाए, और फिर आप कह रहे हैं मैं तो नहीं, ये सब गुनहगार है, तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको रखा इसलिए गया है ताकि आप नजर रख सकते। नहीं, एक बात बताइए, नजर रखना कहीं किसी से भूल चूक होगी कि हमें अपने संविधान के हिसाब से उसको कार्रवाई करनी चाहिए, या हम मीडिया ट्रायल के हिसाब से ऊपर उसके हिसाब से उस पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई साधारण चोरी नहीं है, और ये कहा जा सके कि चंपत राय उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत अब एक काम मूर्खतापूर्ण करें, होगा। दोनों लोगों को जरा फ्रेम पर रखिए, क्योंकि यहीं पर दुविधा है, यहीं पे पेश फंसा हुआ है। आ रही है उसके बाद ईशान, दोनों लोगों को फ्रेम पर रखिए आप। और मैं ये जानना चाह रही हूँ, चलिए शुरू कीजिए। अर्पिता जी, सबसे पहली बात ये कह दिया जाए कि नहीं चंपत राय जी दोषी नहीं है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे, गले अपने सजाने को, वही अब काल नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। ये सत्य है कि जिनको हमने मंदिर की राज भैया, आपने मैं एक बात कह रहा हूं, आपने उदाहरण दिया, आपने सही उदाहरण दिया, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं अगर दोषी है तो फांसी दो, अगर दोषी है तो फांसी दो। दोषी है, कैसे नहीं दोषी? मैं कह रहा हूं अगर दोषी है तो फांसी दो। उन्होंने आकर के कहा कोई चोरी नहीं हुई, मैं कह रहा हूं 5 तारीख को कैश मिल गया था, कैसे मैं आप ही के साथ हूं, 5 तारीख को चोरी नहीं हुई? लेकिन सुन लीजिए, लेकिन 6 महीने से चोरी हो रही थी। आपके ये कटुवाद के उन लोगों को समर्थन देते हैं जो राम को मिथ्या मानते हैं, जो राम को मिथ्या मानते हैं। ठीक है, अगर किसी संस्था का हेड है ठीक है, और चोरी होती है तो रिस्पॉन्सिबल है, इसको माना जाना चाहिए। ठीक है, संविधान से, हमारे अरे भाई, ओके सर, ओके, से फैसला करेंगे या आप और मैं मीडिया में फैसला करेंगे? हम और आप पूछने के आप और मैं अधिकारी हैं। मीडिया में हमने फैसला दान करेंगे क्या? दिया है, हमारी आस्था है राम में, और अगर हमारी आस्था पर इस प्रकार की चोट की जा रही है, अगर वहां लूट हो रही है, तो मेरा अधिकार है कि मैं अपनी आस्था पर प्रश्न पूछूं। ठीक है, अधिकार है तो आप एक एफआईआर फाइल करवाइए ना। आप एक बात बताइए, आपका अधिकार, आप ठीक है सर, मुझे और मेहमानों को जोड़ने दीजिए। ठीक है सर, सबकी आवाज कम कीजिए सर। मलिन कर रहे हैं। आपको लग रहा है जो कार्रवाई हुई सही दिशा में हो रही है? कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। 4 तारीख को ही शाम को ट्रस्ट ने प्रशासन को ये जानकारी दे दी थी, और उसके बाद 5 तारीख से कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद एफआईआर कब हुई? नहीं, एफआईआर नहीं, पहले सुन लीजिए ना, एफआईआर तो बाद में होगी, पहले एसआईटी बिठा दी गई सरकार ने तुरंत। ये कब? ये आप एक सेकंड सर, आप इतने जानकार हैं, मुझे ये बताइए, मुझे एक ऐसा मामला बताइए जिसमें एसआईटी पहले फॉर्म कर दी गई और एफआईआर बाद में हुई। एक अकेला, एक ज्यादा नहीं, सिर्फ एक उदाहरण दीजिएगा सर। एक मिनट ना, शबरीमला के मामले में क्या हुआ था बता दीजिए मेरे को जी। तो उसमें तो कोर्ट को कहना पड़ा कि एसआईटी बिठाओ, यहाँ तो खुद एसआईटी बिठाकर उसकी जांच हुई। जिसका नाम एसआईटी में आया उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब एसआईटी का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कोई अधिकारी हो, कोई ट्रस्ट का मेंबर हो,
कोई कर्मचारी तो आई गए, और भी कोई कर्मचारी हो या और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी जैसे किसी दोषी के खिलाफ, चोर के खिलाफ या किसी डाकू के खिलाफ होनी चाहिए, वैसी इससे कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक। अर्पिता जी देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे जो दो धर्मगुरु यहाँ पर हैं, मैं उनको नमन करते हुए एक बात बोलता हूँ कि सनातन हमें विनम्र होना सिखाता है। कभी भी ऊंची आवाज, आप प्लीज सुन लीजिए, नहीं, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। वसूलों पर आंच भाई आप आए गदा तो लेके खड़े हुए हैं, जरूरी तो मेरी है, क्या अगर जिंदा मेरी है क्या तो हैसियत जिंदा है, मैं आपके नजर सामने आना बोलूं? जरूरी है, ये मुझे सनातन सिखाता है। तो क्यों? सुन लीजिए, मतलब वो मंदिर नहीं गए तो मंदिर नहीं गए तो नहीं, मैंने कब कहा मंदिर नहीं गए, वो तो मंदिर जाएंगे ही नहीं। अरे सनातन भाई, को ऐसे ये डेंगू किसने मलेरिया बोला? मंदिर कहाँ जाएंगे? अरे ठीक है, हाँ? लेकिन चोरी वो पर मंदिर सवाल तो नहीं उठा गए, सकते हैं, सुन चोरी लीजिए, पर वो ठीक है। मंदिर जाए, मस्जिद जाए, भाई मुझे उससे देखिए, फर्क नहीं क्या पड़ता बेकार है, की बात लेकिन कर बार रहे बार ये कहना कि क्या सनातन बेकार की विनम्र होना बात कर रहे हैं? सिखाता है, बिल्कुल और विनम्र बाकी होना धर्मों सिखाता को है गाड़ी में अगर बम लेकर चले सनातन- उस पर भी आवाज ना सनातन- निकले, ये गलत लगता है। मेरा- ठीक है, मेरा- ये गलत लगता है, उस पर भी बोलिए ना। ठीक है, ठीक। पहली बात तो अर्पिता जी, मैं किसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। भाई आप मैं राम भक्त, सनातन देखिए, विनम्र फिर होना बीच में सिखाता है। बोल भाई आप नहीं देते मुझे बीच में सर्टिफिकेट, बोल आपने ही तो सनातन का भाई, हम सर्टिफिकेट देना 6 शुरू लोग किया है ना। महाराज सर्टिफिकेट जी- मैंने नहीं, आपने बांटना महाराज शुरू जी किया, आप तो बोल बोल रहा हूं। लीजिए, मैं आपके सामने अदना सा व्यक्ति हूँ, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं नहीं, बोल नहीं लीजिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सुन मुझे लीजिए, पता है। मैं ज्ञानी कितने हूँ, ज्ञानी मैं आप हैं, मानता हूँ कि मैं जानता ज्ञानी बोल हूँ। लीजिए, आपको मैं बोलना है तो- सनातन का अर्पिता जी, ज्ञानी हूँ, आपको मैं उसको रोकना है तो मानता रोक ठीक दीजिए, है मैं इस सर, तरीके सर से अब हाँ चलिए शांत। देखिए, मेरा सनातन, मेरा हिंदू धर्म मुझे बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं देता, विनम्र होना सिखाता है। हम 6 लोग एक यहाँ पे सेकंड, एक मौजूद हैं, एक मिनट, हम 6 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और 6 के 6 आरपी सिंह जी को मिला के, चाहे आरपी सिंह जी सिख हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। हम 6 के 6 लोग मिला के, बिल्कुल, मैं आपकी आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम 6 लोग राम भक्त हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक सेकंड रोकिए, अब मैं तो आपको राम रोकिए, भक्त यहीं पर बता रहा हूँ रोकिए, कि नहीं है, एक सेकंड मुझे और ईशान को रखिए, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, हम मुझे छह और के ईशान छह को लोग रखिए, राम भक्त मेरे हैं को यहाँ ईशान को रखिए। ईशान मुझे ये बताइए, बिल्कुल रखिए। आपने कहा, एक बिल्कुल सेकंड रखिए। सर एक सेकंड, आपने कहा कि हम राम भक्त हैं। जी बिल्कुल है। कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था कि बिल्कुल राम का राम भक्त अस्तित्व है। जो नहीं मान उस रहा है व्यक्ति को- वो राम भक्त उस बता रहा है, अधिकारी को- वो यहाँ राम भक्त उस बता रहा है अपने अधिकारी आप को को। तुरंत निष्कासित किस करने का अधिकारी काम- को, उस किस अधिकारी अधिकारी को, को तुरंत किस निष्कासित अधिकारी करने को? का काम राम हमारी से सरकार ने तू, किया। राम से देखिए, तू जिसे राम काल्पनिक से तू लगता किस- हो, राम का एक मिनट। अस्तित्व ना नजर आता हो, वो ये कह रहा है हम सबसे बड़े राम आप भक्त। राम सेतु वाला जो प्रोजेक्ट था, सेतु समुद्रम, वो किसका प्रोजेक्ट था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का प्रोजेक्ट था वो। पहली बात तो आप देख कर आइए कि 1998 में उसकी नींव रखी गई थी प्रोजेक्ट की, और मैंने वो देख लिया, प्रोजेक्ट वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एफिडेविट रखा था, दिए, जिसमें कपिल ये बोला जाता है कि सिब्बल राम ने सेतु को जिसमें बनाया राम के जाएगा। अस्तित्व पर उसमें सवाल किसी उठाए का मैंने बनाया देखा है। जाएगा। इतने बड़े मैं बिल्कुल ज्ञानी पढ़ के आइए। बताते हो मनमोहन देखिए, जी मैं को। इस तरीके से आप मेरी बात एक नहीं जाने दे रही, इस सेकंड, तरीके आ रही हूँ, से आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मेरी बात एक भी बार नहीं जा पाई सही एक से। सेकंड, एक सेकंड, या एक तो बीच सेकंड। में वो बोल पड़ते हैं या आप बोल पड़ती हैं, ये अरे लोग मैं, बोल पड़ते हैं, आपने सब राम बोल भक्त पड़ते हैं। कह दिया तो मुझे सवाल बिल्कुल मैं उठाना राम भक्त, बनता है। आप भी तो राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त अरे हूं, तो हम मैं दूसरी- थोड़ी कोर्ट चली गई बात थी तो राम सुन के लीजिए। अस्तित्व को चैलेंज मैं नहीं करने। गया था कोर्ट, और आप नहीं सरकार गए नहीं थे, गई थी। आपकी पार्टी। जिस आप अधिकारी यहाँ- ने जिस अधिकारी ने मैं जिस यहाँ जो ईशान से अधिकारी बात गया कर था रही हूँ, उसको मैं निष्कासित यहाँ करने ईशान का से काम केवल हमने बात किया कर रही हूँ था। या कांग्रेस पार्टी के मैं प्रवक्ता से बात बिल्कुल, कर रही आप हूँ। कांग्रेस पार्टी के तो प्रवक्ता ये से बात कर आप रही हैं, होंगे राम और भक्त, लेकिन कांग्रेस आपकी पार्टी का प्रवक्ता स्टैंड होने तो के क्लियर नाते- करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हम राम भक्त हैं, पूरी कहाँ मेरी से पूरी राम पार्टी भक्त राम है? भक्त है, चुनावी राम मेरी भक्त पूरी है। पार्टी राम चुनावी भक्त राम है, भक्त बिल्कुल है। चुनावी राम अच्छा, भक्त नहीं है, तो राम, एक बिल्कुल सेकंड, चुनावी राम एक भक्त नहीं, मैं सेकंड, आपका रोकिए, सर्टिफिकेट एक नहीं सेकंड, लूंगा एक इसमें। सेकंड, एक सेकंड, एक प्लीज, मिनट, प्लीज। अगर आप मेरी एक बात सेकंड, सुनना चाहते नहीं। तो मुझे रखिए, वरना मैं वॉकआउट कर नहीं। देता हूँ 2 मिनट। क्यों करेंगे मैं आप? आप क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती ना, मेरी बात ही अरे नहीं रुक सुनना जाइए चाहती ना, महाराज, रुक जाइए। मेरी सर, बात नहीं सुनना चाहती। रुकिए। देखिए नहीं, महाराज मैं जी कैसे काउंटर- क्रोधित हो रहे मैं हैं, काउंटर- सनातन मैं- सिखाता है ना क्रोधित मैं होना, काउंटर करूंगी। सनातन विनम्र होना सिखाता है, मैं आपसे सनातन ये क्रोधित पूछ होना रही नहीं हूँ, सिखाता। मैं आपसे ये मैं भी पूछ रही हूँ। महानिर्वाणी आपसे अखाड़े से पूछ जुड़ा रही हुआ हूँ। महाराज अरे, जी, सर, मैं भी महानिर्वाणी सर, अखाड़े से जुड़ा अखाड़ों के हुआ सब सर, चर्चा मेरे शुरू गुरु हुई। महाराज चर्चा ने नहीं नहीं हो सिखाया पाएगी, कि क्रोधित प्लीज, होकर मैं बोलिए। मैं मौका दूंगी, सिद्ध रुक पुरुष जाइए। नहीं होते 20 वो लोग, मिनट हो गए। एक सेकंड, आपने बोल लिया ना शुरू में, तो आप जो दोनों चिल्ला के खड़े हो बोलते गए। हैं क्रोधित आप होते ही हैं वो दोनों सिद्ध बोल रहे पुरुष थे, नहीं एक मिनट होते। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं आपसे अब मेरे मैं- गुरुजी ने ईशान- सिखाया जो ठीक है, जो ईशान, ठीक सिद्ध है। पुरुष होते हैं वो क्रोध नहीं करते इस ठीक है, तरीके से। ईशान, ईशान, मैं ये कह रही हूँ, आपने कह दिया आप राम भक्त हैं, मैंने आपसे कहा राम के अस्तित्व पर आप सवाल उठाते हैं, आप इनकार कर गए। एक सेकंड, तीन एक बार- सवाल सुन हाँ, लीजिए बिल्कुल सवाल। सवाल। चलिए मैं वो एक सेकंड सर, वो पुरानी चीजें मैं भूल जाती हूँ, हाँ, ठीक हाँ, है, बोलिए, मैं भूल गई। बिल्कुल पूछिए। आपने कहा, आपने इनकार बिल्कुल कर दिया, पूछिए। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है, आज आप चंदा चोरी
चोरी पर आरोप लगा रहे हैं आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन से टॉप के नेता राम मंदिर में दर्शन करने गए? बताइए मुझे, बताइए पहले मुझे ये जिस दिन बताइए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पे जो सबसे प्रमुख यजमान थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। क्या उनको होना चाहिए था वहां पर? राहुल गांधी क्यों या नहीं फिर है? चारों शंकराचार्य जी को होना चाहिए था, या फिर चारों शंकराचार्य जी को होना चाहिए था, या फिर चारों शंकराचार्य जी को होना चाहिए था? मुझे बताइए, या फिर चारों शंकराचार्य जी को होना चाहिए राहुल गांधी था? क्यों नहीं? शंकराचार्य जी गए वहां पे? छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अगर क्यों नहीं आधे गए? अधूरे मंदिर प्रियंका में आप गांधी प्राण क्यों नहीं प्रतिष्ठा गई? करेंगी तो वो अब तो सनातन पूरा का हो गया। अपमान है। अब तो पूरा अगर हो गया। सनातन का अब अपमान तो है तो पूरा हम हो नहीं गया। जाएंगे। अब तो आपने पूरा बोला हो प्राण गया। प्रतिष्ठा में नहीं गए तो हम नहीं गए। आप
हम बता रहे हैं अब क्यों नहीं तो गए। मंदिर पूरा हो बिल्कुल गया, जाएंगे, अब तो पूरा हो गया। बिल्कुल जाएंगे। और सुन लीजिए, जिस दिन प्रियंका पाखंडियों की गांधी सरकार का विध्वंस हनुमानगढ़ी कर तक देंगे, जाती है। बिल्कुल एक सेकंड, जिस जरा दिन सर, एक महाराज, ये मिनट मैं बताइए ऐलान कर मुझे, देता हूं, सुनिए ये हनुमान एक सेकंड जिस दिन पाखंडियों की सरकार हनुमान का एक सेकंड विध्वंस कर नहीं, देंगे, मुझे ये बताइए राजनीतिक हनुमानगढ़ी संतुलन से राम मंदिर कितनी दूर पर है? हनुमानगढ़ी से राम मंदिर कितनी दूर 100 है? कदम की दूरी 100 कदम की 100 दूरी कदम की दूरी 100 पर। कदम की दूरी पर अर्पिता जी, हनुमानगढ़ी जाती है, लेकिन राम मंदिर नहीं जाती है। वो आज ये इतने मुखर हो रहे हैं। चैनल से ऐलान कर देता हूं, जी, अब एक नहीं सनातन, पहले महिला, पहले जिस महिला दिन राजनीतिक रूप से महिला एक। हम पाखंडियों की सरकार का सर, विध्वंस बस कर मैं आ रही हूँ, देंगे, बस आ रही हूँ। मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, और एक मेरी पूरी पार्टी जाएगी जब इनका पाखंडियों का हम विध्वंस कर देंगे राजनीतिक कैसे रूप विध्वंस से। करेंगे? कैसे बिल्कुल विध्वंस? करेंगे, कैसे? चुनावी रूप से 2029 में करेंगे आप हम। देखिए, अब यानी आइए, अगर ये एक चुनाव, मिनट, एक अब देखिए, आपने पूरी नहीं अपनी बात शान, बुलवा ली, नहीं लेकिन शान, आपने ये कहा, अभी मैं जब कहती हूँ कि चुनावी हिंदू हैं तो बुरा लगता है, चुनावी राम भक्त हैं तो बुरा लगता है। अभी इनके मुंह से निकल गया कि जब एक सेकेंड, मैं कौन हूँ देने वाली? मैं नहीं दे, मैं दे भी नहीं रही, मैं दे नहीं रही। आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बीजेपी आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है। मैं तो वही बात कह रही हूँ, क्यों दोहरा रहे राम भक्त, हैं? मैं ये कह मेरी रही हूँ, आस्था है, ठीक मेरे है। मन में प्रभु राम अभी बसते इन्होंने हैं, अभी मेरे मन में इन्होंने रावण नहीं फ्लो में बसते, ये ना कह रावण दिया बसते हैं, कि जब ना हमारी वो राम सरकार भक्त। आएगी, सुन रहे हैं आप? जिनके जब हमारी सरकार, आवाज कम कीजिए, मेरी रखिए केवल, जब हमारी सरकार आएगी तब ये राम मंदिर जाएंगे। फिर आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? आस्था और चुनाव साथ क्यों जोड़ दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस पर जवाब नहीं देगी। ईशान, देंगी जवाब? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मंदिर जब बन जाए, जब हम जीत जाएंगे तब हम जाएंगे चुनाव में? आपने पहले कहा कि उस समय मंदिर कंप्लीट नहीं था, मैं मान गई, इसलिए नहीं गए होंगे राहुल गांधी। लेकिन जब मंदिर कंप्लीट हो गया, नहीं छोड़िए उसको, मंदिर जब कंप्लीट हो गया, क्या सनातन का अपमान नहीं है? हिंदू धर्म का अरे अपमान ठीक है, नहीं अब ये याद दिला रहे हैं सनातन, छोड़िए आधे छोड़िए, सबकी आवाज कम अधूरे कीजिए, मंदिर में चुनाव ठीक है, वोट लेने के लिए सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम हम कीजिए। मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं है। ये आस्था की चोरी है, ना कि कोई राजनीतिक कोई विषय नहीं है। यहाँ राजनीति के विषय थोड़ा सा प्रभावहीन तब हो जाता है जब ऐसे लोग, जब जो राम को काल्पनिक बताते हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे लोग जो राम को नहीं मानते वो प्रश्न उठा रहे हैं, तब ये जो विषय है प्रभावहीन हो जाता है। परंतु बात यहाँ उसकी है कि जो चंदा चोरी हुई है और किस रूप में हुई है, ये हमारी आस्था आहत हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मुद्दे पर ना भटकाए कि कौन वहां पूजा करने जाता है, कौन नहीं जा रहा है, कौन वहां आरोप लगा रहा है, कौन प्रत्यारोप लगा रहा है। बात है कि छल कपट पाप उतना ही करे जितना भोग पाए, चाहे कोई भी हो। अब महिपाल नाम का एक व्यक्ति था, वो बार बार जो हमारे जो मंदिर के पदाधिकारी हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनको बार बार कह रहा था कि यहाँ पर चंदा चोरी हो रही है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसको बार बार उसको वहीं से निकाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका जवाब हम लेंगे, और ये ना कांग्रेस का मामला है, ना सपा का मामला है, ना आपका मामला है, ये हम सनातनियों का मामला है। जो जिसने राम मंदिर के निर्माण में जो कार सेवक शहीद हो गए थे, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र से बना हुआ है। इसीलिए हम ये जवाब बनता है, पारदर्शिता, ठीक है मैम, हम मांगेंगे कि किसने क्या किया। और ये सच बात है कि छोटे छोटे लोगों को लाया जा रहा है, बहुत बड़ी मछली। आप मुझे ये बताइए सर कि क्या छोटी सी सर प्लीज, नरसिम्हा राव ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं वहां मस्जिद द्वारा बनाऊंगा, ये कहा ऑन रिकॉर्ड। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, जरा आप पारदर्शिता मॉडल रखना चाहिए राम मंदिर में? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ये भी सवाल बता दीजिए मेरा कि क्या मंदिर सरकार चलाए या संत? संत। आपका क्या मत है सर? अब सुनिए, मैं दोबारा मैं आऊंगा। नहीं, पहले इस मत पे बात करना। सुन लीजिए, मेरे दृष्टि से जो योग्य हो उसको मंदिर कौन है चलाने योग्य? का अधिकार है, और सरकार अभी मंदिर नहीं जब चला रही, इस मंदिर बात को ध्यान बना, रखिएगा। जब मंदिर बना तो यही सब लोग मंदिर शायद का योग जो लग रहे हैं। ट्रस्ट है वो अपने आप में स्वतंत्र ट्रस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंदिर सरकार आज भी नहीं चला रही है, सुन लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित ट्रस्ट है आज भी। अच्छा, क्या मानते हैं आप, नृत्य गोपाल दास संत नहीं है? संत चला रहे हैं या नहीं चला रहे? मंदिर संत नहीं चला रहे, नहीं चला रहे। एक मिनट पिताजी, जल्दी मेरा सवाल इसके बाद में रखूंगी। 30 सेकंड। 30 सेकंड। अब मुझे सिखा रहे थे, सनातन सिखा रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, भगवान राम ने सुंदर कांड में कहा है कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रस। जरूरी है, आज जरूरी है, चाहे वो चोरों के लिए बात किया जाए, ठीक है, और चाहे सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले हरामखोरों के लिए बात किया जाए। शब्द सही, शब्द सही। नहीं सर, नहीं, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए। नहीं सर, शब्दों, मेरी आवाज रखिए, केवल शब्दों का चयन सही ढंग से करना होगा। नहीं सर, नहीं सर, इस तरह के नहीं सर,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। पहले आपने जो सर शब्दों का चयन, सर सुनिए, शब्दों का चयन नहीं, सनातन की बात नहीं, आपने जो शब्द बोला उसके लिए सुन लीजिए, उसके लिए माफी, उसके लिए पहले आप कहिए। बिल्कुल नहीं मान सकता मेरे सनातन को कि डेंगू मलेरिया आवाज उसके कम लिए माफी कीजिए मांगो, सर। आप फिर मैं नहीं आऊंगी, फिर मैं नहीं आऊंगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह के शब्द, ईशान रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ, इस तरह के बयान नहीं होंगे। अब मैं एक में सवाल, अब देखिए सर, क्यों ये मेरा सवाल, आप जरा मैम आपका एक रिएक्शन, सरकार से चलना चाहिए संत से, पाखंडियों को मत लाइए, धार्मिक ईशान, ठीक है, नहीं हरामखोर बोलेंगे। आवाज सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए, मैम बोलिए, मैम बोलिए। बार एक मांग करी जा रही है कि हिंदू सनातन बोर्ड बनाया जाए और जितने मंदिर है उसके ही तहत ये चलाए जाएंगे। सनातन बोर्ड की मांग जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या लगता है, वो मैम कह रही है सनातन बोर्ड लाना चाहिए ईशान, और आपको क्या लगता है, जल्दी से पहली आपका बात तो टेक। सबसे पहले जो आपका ये take ट्रस्ट इस है, पे, राजनीतिक ट्रस्ट जो है ये, और ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है प्रभु श्री राम के मंदिर में। इस ट्रस्ट को सबसे पहले तो भंग करना चाहिए। अच्छा। इस पे जो एसआईटी बैठी है उसकी जांच की रिपोर्ट को कचरे में के डब्बे में फेंक देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष और समयबद्ध जांच इसमें बैठनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे और रखिए। जितनी भी बड़ी मछलियां मुझे हैं रखिए। उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब मुझे रखिए, और यहाँ सबकी आवाज कम है, सबकी आवाज कम है। मोहन भागवत मैं अब ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सनातन बोर्ड का मुद्दा उठ गया, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि देखिए मंदिरों पर काफी नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण, सरकारी, मैम सबकी आवाज कम है, प्लीज, सबकी आवाज कम है। सरकारी नियंत्रण हिंदू में है, मुस्लिम में नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है। वित्तीय नियंत्रण हिंदू में है, बाकियों में नहीं है। अब आप शांत हो पाएंगे तो मुझे सुन पाएंगे, और प्लीज मैं डिसाइड करूंगी कब कौन बोलेगा। प्लीज इतनी गरिमा डिबेट की रखिए प्लीज। सरकारी नियंत्रण की बात मैं कर रही हूं। सरकारी नियंत्रण केवल हिंदुओं के मंदिर में है, मुस्लिम में नहीं है, ईसाई में नहीं है, सिख में नहीं है। वित्तीय नियंत्रण सिर्फ हिंदू में है, बाकियों में नहीं है। संपत्ति पर सरकारी अधिकार केवल हिंदुओं में है, बाकियों में नहीं है। मंदिर की आय के इस्तेमाल पर नियंत्रण केवल हिंदुओं में है, बाकियों में नहीं है। श्रद्धालुओं की भूमिका हिंदू में है, बाकियों में कुछ नहीं है। शिष्टता संस्थानों में सरकारी दखल केवल हिंदू में है, मुस्लिम में नहीं है, ईसाई में नहीं है, सिख में नहीं है। नियुक्ति एडमिशन में धार्मिक छूट हिंदू में नहीं है, मुस्लिम में है, ईसाई में है और सिख में है। तो मेरा सवाल सर आपसे है, जब सब कुछ बराबर की बात होती है तो हिंदुओं के साथ इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये सही है या गलत है सर? ये सही है या गलत है सर? ठीक है, हम तो लगातार कहते हैं कि हिंदुओं के जितने संस्थान है वो सरकारी तंत्र से बाहर होने चाहिए, उनके अपने अपने ट्रस्ट बनने चाहिए, और वो ट्रस्ट हिंदू ही चलाएं। नहीं तो फिर एक बात बताइए, ब्रेक आपकी रुकिए। सरकार क्या कर रही नहीं, है? सरकार- सुनिए, एक आपकी सुनिए। सरकार जब 370 हटा देती है, ट्रिपल तलाक को हटा देती है, इसमें जो आप कहते हैं ना कि हम राम राज की कल्पना करते हैं, हम हिंदू हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं करती सरकार? फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट सब्जेक्ट है कि कौन से जिस नहीं तो ऐसा कोई अगर नियम, मुझे क्लियर कर रही हूँ बस, अगर कोई नियम सरकार ले आती है तो क्या वो सब मानेंगे नहीं स्टेट? नहीं वो आप subject जीएसटी ही के state दायरे है। में लाए नहीं, तो सबने माना ना नहीं, माना? अब यूसीसी जैसे स्टेट लेकर आ रही है ना अपनी जगह से जी, तो वो उसी रंग से है। तो केंद्र मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट मेरी चलिए, बात पूरी करनी। इसलिए हम तो कहते हैं कि जो हिंदू मंदिर हैं वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने चाहिए, ना कि सरकारों द्वारा, कि उसका जो धन जो अर्जित होता है, जो दान अर्जित होता है, वो सरकारें अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करती है। एक मिनट रुक जाइए, और तो और मस्जिदों और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये है, ये केरला में, तमिलनाडु में। आपकी सरकार है ना, कितने सालों से है सर? नहीं, ये मैंने कहा आपकी सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि नहीं, ये बता दीजिए, और करेगी तो कब करेगी, मुझे ये बता मैंने कहा ना, दीजिए। ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर का सब्जेक्ट, ये अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। पहली बात। दूसरी बात जो जरूरी है, ये कौन लोग बार बार आस्था के प्रश्न उठा रहे हैं, जो मैंने कहा आपने उस बात से थोड़ा आगे बढ़ गए। नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें वहां पर मस्जिद ही बनानी है, तब सोनिया गांधी जी के मुंह से एक अक्षर नहीं निकला, तब एक बार नहीं निकला। ये लोग, मैं सच बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। नहीं, मैं तो कब कर रहा हूँ, हमने कब मंदिर बनाया? किस जगह चोरी का अधिकार बन जाता? मैं तो कह रहा हूँ, अधिकारी हो, कर्मचारी हो। निशान में सबसे पहले इस पर आपका स्टैंड, सबकी आवाज का निशान हो, मुझे रखिए कि सरकारी नियंत्रण की बात जो आप कह रहे हैं, इसमें ये होना, ये जो अभी तक होता आ रहा है वो सही है या गलत है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देखिए, पहली बात तो इस तरह के अगर ट्रस्ट बनेंगे जिसमें आरएसएस के लोग होंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे, तो इसी तरह की चोरी होती रहेगी। इसी तरीके से जो 120 करोड़ हिंदू हैं उनको ठगा जाता रहेगा। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अभी दोबारा बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में अभी अब नहीं बोला, ठीक है?
दूसरी बात ये कह रहे हैं, चलिए एक बार को मान लेते हैं, अरे मैं क्या कह स्टेट रही हूँ, उसको सब्जेक्ट, तो बताओ। एक मिनट, हाँ, स्टेट स्टेट का सब्जेक्ट है ये, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार कब से है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कब से है, राजस्थान में है कि नहीं है, सर, गुजरात में है सीधा कि सवाल नहीं है, फेंका इन्होंने, महाराष्ट्र सीधा में है सवाल, कि बताइए। नहीं है, और बताइए आसाम में है कि नहीं ठीक है। है, सुनिए ठीक है, सुनिए जवाब एक दो, मिनट, जवाब अब दो, एक- जवाब अब दो, मैं जवाब आपको दे दो। रिपोर्ट अरे अच्छा, जानकारी दूसरा देता हूं। point एक बार, मैं एक जानकारी बार, देता हूं, एक बार जवाब दे जानकारी दो। देता हूं। point रख दो। सोमनाथ एक मंदिर बार। का ट्रस्ट है, दूसरा सोमनाथ point मंदिर रख का दो। ट्रस्ट है, वहां पर वो ट्रस्ट सरकार नहीं चलाती, आपकी जानकारी के लिए। महाकाल का ट्रस्ट है, वो सरकार नहीं चलाती ट्रस्ट, और कामाख्या देवी का ट्रस्ट सरकार नहीं चलाती, इसलिए बता रहा हूँ। जहां जहां पर दिक्कत है वो है केरल और तमिलनाडु है, तो है, हम तो मान रहे वहां पर भी दिक्कत है। हाँ, राम मंदिर में कोई दिक्कत नहीं हुई, राम आपके मंदिर में हिसाब से। ट्रस्ट राम की मंदिर दिक्कत में नहीं है, कोई राम मंदिर दिक्कत में नहीं हुई, अगर कर्मचारी ट्रस्ट में चोरी बिल्कुल करता चोरी नहीं करी वहां पर, कोई एफआईआर भी नहीं हुई, आपके मुताबिक कोई एफआईआर नहीं हुई वहां पर, कोई वहां पे दोषी नहीं पाया गया, कोई वहां पे 80 करोड़ रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई। हमने ये देखा किस तरीके से टिंकू यादव के 70 कमरे का उसका हॉस्टल बन गया, ये सब आपको नहीं दिखेगा। एक मिनट, अर्पिता जी बस एक 10 जल्दी सेकंड से का मौका कंप्लीट दीजिए। कीजिए। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बात करी थी न्याय और मर्यादा की, कि प्रभु श्री राम के राज्य में न्याय और मर्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। न्याय आज कौन मांग रहा है? प्रभु श्री राम मांग रहे हैं, हम जैसे 120 करोड़ आम हिंदू मांग रहे अरे हैं मुझे ना आज। बार बार आपके मुंह और से मर्यादा, प्रभु राम अच्छा नहीं लग रहा, मर्यादा- क्योंकि क्यों नहीं अच्छा लगता? जिनको राम पर आप भरोसा decide नहीं करेंगी ना है, कि प्रभु श्री अरे राम का जिसको नाम राम लूंगा पर कि भरोसा लूंगा? नहीं मैं है प्रभु श्री वो राम का आज भी यहाँ नाम इतनी लूंगा, पैरवी कर मैं रहे भगवान महाकाल का हैं। भी जो नाम मंदिर लूंगा, नहीं गए, मैं- जिनको इतनी मैं आस्था कामाख्या होती, देवी का तो भी राम नाम मंदिर लूंगा, के लिए आप पता है मैं कितने कुछ बड़े बड़े मानना आंदोलन होगा, हुए और सबका कितनी नाम लूंगा। कितनी आप नहीं मन्नत decide के बाद, करेंगे। क्योंकि सारे जो आप नहीं decide करेंगे, मैं मैं नहीं किसका डिसाइड नाम कर रही, लूंगा, लेकिन किसको नहीं। मैंने आपका अपनी और आपकी आस्था के मैं पीछे आपकी बात नहीं कर रही, आपकी आप पार्टी नहीं का करेंगे। स्टैंड मैं देख चुकी हूँ, आप नहीं आपकी पार्टी का स्टैंड देख चुकी हूँ, इसलिए आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो मैंने पूरा दिन सरकारी नियंत्रण, कि सरकारी नियंत्रण हिंदू मतलब उसमें हिंदुओं में है, मुस्लिम में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, सिख में नहीं है। हर अभी यहाँ बात होती है ना कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हर धर्म के लिए हर नियम बराबर होने चाहिए, धर्म अपनी निभाने की आजादी भी होनी चाहिए, उसमें इस तरह के नियंत्रण सिर्फ हिंदुओं के साथ सही है गलत? बहुत दुख होता है, ऐसी चीज देखकर भी बहुत दुख होता है। मैंने ये चीज महसूस करी है जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने कई परिवर्तन लाए हैं, और मैं आग्रह करूंगा कि भाई अब आपके पास पूरी शक्ति है, हर तरीके वो की तो शक्ति कह रहे हैं वो उपलब्ध है। स्टेट मामला है, नहीं, स्टेट मामला, स्टेट में भी तो कई स्टेटों में ये है। तो आपको लग रहा है बीजेपी की गलती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब जो हो गया वो हो गया, नहीं, जो बीजेपी की आने गलती वाला नहीं है। समय उसमें तो सुधार की आवश्यकता है। बीजेपी की गलती नहीं है। अरे भाई चोरी, एक बात बताओ, गलती कहाँ नहीं होती? सेकेंड। गलती कहाँ नहीं होती? एक बात बताओ, एक सेकेंड। गलती है तो गला घोट दो। बीजेपी- मैं चंपत राय को व्यक्तिगत जानता हूँ, चंपत राय एक अच्छा व्यक्ति है, मलाई खाइए, उसको चंपत राय एक अच्छा व्यक्ति है, मैं खुलकर बोलता हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं, ठीक है, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए। ईशान, अभी आप कह रहे थे ना, बीच में नहीं बोल रहे हैं। ईशान रुकिए, सबकी आवाज कम कीजिए, आप बोलिए। अर्पिता जी, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सच्चाई है कि मंदिरों का जो धन है वो मंदिर के उद्धार के लिए, सनातन के उद्धार के लिए प्रयोग होना चाहिए और सरकार से फ्री होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात, एक और प्रश्न महाराज, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। अब दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस कह रही है साहब चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे भाई ये बताओ, जब तुम उधर गए भी नहीं, सिर्फ तुम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मान रहे हो कि चोरी हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं, उठा सकते हो। तुम्हें पता कैसे कि चोरी हुई है? तुम्हें पता कैसे कि चोरी हुई, जरा मुझे बताओ। एक मिनट, सोशल मीडिया के माध्यम से जान करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकर चोरी हो गई? जब तुम गए ही नहीं, तुम्हें पता कैसे कि चोरी हुई या नहीं हुई? सुन लीजिए, गए आप नहीं गए ना, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको नहीं। लेकिन देखिए, अगर कोई मंदिर नहीं गया, और एक सेकंड ईशान आपके उसमें बोल दो, ईशान, अरे सुनो तो, अरे आप सुनो तो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई राम में आस्था ना भी रखे, लेकिन अगर इतनी बड़ी चोरी कहीं हुई है, तो वो क्यों ना सवाल पूछे? मंदिर नहीं करते, सवाल नहीं पूछ सकते। अर्पिता जी, ये फोन मेरा यहाँ रखा है, आप यहाँ खड़ी हैं, अब ये फोन कोई लेकर चला गया तो आपको पता है कि फोन की चोरी हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ थी ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात? अरे जब वो आज तक उसको पता कैसे कि चोरी हुई है भाई, तभी पता चलेगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? वो तो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक मौज है, मना रहे हैं कि कम से कम सनातन का विरोध हो रहा है, सनातन की बदनामी हो रही है। ठीक है सर, आपकी आवाज, अच्छा, सबकी आवाज कम कीजिए, सर को रखिए। सर आप बोलिए, आवाज कम है, बोलिए। महाराज एक सेकंड, प्रियंका वाड्रा अयोध्या गई, राम मंदिर नहीं गई, हनुमानगढ़ी गई और 100 मीटर की दूरी पे राम मंदिर से नहीं गई, नहीं गई। 100 भी नहीं होगा, 50 ही होगा। 50 मीटर चलिए, नीचे। अरे सुनिए ना, सुनिए वाह, हनुमान जी के दर्शन
हनुमान जी कौन थे? प्रभु श्री राम के परम भक्त के दर्शन किए, तो राम के दर्शन प्रभु श्री राम, प्रभु श्री भाई राम, साहब, आप प्रभु केवल आज श्री राम कांग्रेस को पार्टी की उनके दलील आस्था देख के लीजिए। आपके साथ आज साथ। सिर्फ आप कैसी बात कांग्रेस कर पार्टी रहे की हैं? दलील सुन लीजिए। कैसी बात कर सुन रहे रहे हैं आप? सुन कैसी लीजिए बात कर बस। रहे हैं? हाँ। देखिए अच्छा, फिर दूसरी बात, विषय यह है कि हम कह रहे हैं कि चोरी के ऊपर जो भी जांच है वो पूरी होगी। जांच एसआईटी का दायरा बढ़ा दिया गया है, 8 लोग अरेस्ट किए गए, बाकी सबकी जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है, पैसों की पकड़, पैसे छापेमारी में पकड़े जा रहे हैं, उनकी पकड़ हो रही है। उसके अलावा ये भी ये जरूरी है कि जो भी अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, मैं आप बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, और वो बेशक ट्रस्ट के मेंबर भी हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मैं अश्योर करके जा रहा हूँ। ट्रस्ट के अच्छा मेंबर अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, मतलब अगर ऐसे इतनी बड़ी, क्योंकि ये मैं सर normally सर बताता हूँ सुनिए क्या हुआ कि सुनिए, ये बहुत बहुत बड़े आस्था की बात है सर। राम भक्तों ने कितना चंदा दिया, कितने मन से दिया, आज कोई हिसाब ही नहीं है। कहां से वहां से बैग बरामद हो रहे हैं, वहां से बैग बरामद हो रहे हैं, सोना चांदी जो लोग चढ़ावे में चढ़ाते हैं सब गायब हो गया है सर। कहाँ गायब हो गया? नहीं, एक एक सेकंड सुन मेरे- लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये मेरा सोना चांदी वाली बात गलत है आपकी। ठीक है। मैं पैसे की बात मानता हूँ, सोना चांदी वाली बिल्कुल उसका बात तो कोई गलत है। हिसाब ही नहीं था सर। नहीं, उसका हिसाब नहीं, कौन नहीं, रख रहा नहीं, था? हिसाब सब है, सब कैसे? हिसाब आएगा। अभी मैं अभी- बताती हूँ, अभी मैं बताती हूँ, SIT सुन लीजिए। अरे SIT मैम एक सेकंड, मैं बता रही हूँ। मेरी बात पूरी होनी हाँ। चाहिए। SIT ऑडिटर्स की भी जांच कर रही है, जो अच्छा, सुन ऑडिट लीजिए, करते सुन हैं। लीजिए, एक बात सर, एक बात ध्यान से सुनिएगा सर। अगर कोई कमियां पहले से उस ट्रस्ट में मिल रही हैं, उस राम मंदिर में कमियां सामने आ रही हैं, तो उसको सॉल्व क्यों नहीं किया गया? अब अगर आप केवल जांच की बात कर रहे हैं तो क्या वो सही है? सवाल मेरा पूरा सुनिएगा। 2020 में सर एक ऑडिट रिपोर्ट आया था, जो कि एक प्राइवेट फर्म थी, उसने तब से बताया कि राम मंदिर में कितना घोटाला हो रहा है। उन्होंने ये आशंका जताई थी, यानी 6 साल पहले ना, 2000 में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निर्मोही अखाड़ा कई बार ये सवाल उठाता रहा कि वहां कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और जो नियम होते हैं ना सर, जो बाकी मंदिरों में है, जहां पर जब पैसे की गिनती होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो सामने रखा जाता है। यहाँ सब छुपा कर किया गया। यहाँ पर जो जज की नियुक्ति होनी चाहिए, बैंक अधिकारी जरूर थे, लेकिन जज की एक नियुक्ति, वो पूरा प्रोसेस है जो अलग अलग मंदिर फॉलो करते हैं। आपके लिए राम मंदिर इतना बड़ा मौका, जहां पर करोड़ों राम भक्त आ रहे हैं, जिसमें आप बता रहे देखिए कितने लोग आ रहे हैं, कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, अब लोग की गिनती नहीं खत्म हो रही, वहां पर ये सारे नियम, मेरा सवाल है कि ताक पर क्यों रखे गए? बात मैं शुरुआत की कर रही हूं, आज जांच हो रही है, वहां पर मत लाइएगा। शुरू में इनको अनदेखा क्यों किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं देखा हुआ, उसी बात की तो जांच हो मतलब रही थी। 7 साल से सो रहे थे हम नहीं, सर। सो नहीं रहे थे। अब जिसकी जब जानकारी में आया उसके बाद हुआ, और 4 सर, जून मैं को तो- एक मिनट मैं सुन लीजिए। आपको तो ये बता रही हूँ कि जानकारी में ऑडिट रिपोर्ट आई सर। ऑडिट रिपोर्ट निर्मोही अखाड़ा बोल रहे। एक सेकेंड मैम, नहीं, ये सवाल बड़ा है। यानी राम मंदिर जब बना उस समय से आप सो रहे हैं, अब जब ये मुद्दा इतना चढ़ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, तब उसके बाद कह रहे अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं सवाल पूछूं सर? ये क्यों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? क्यों ना पूछूं मैं ये सवाल सर? बिल्कुल भक्तों की आस्था के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं किया गया। ये खिलवाड़ नहीं है। सुन तो लीजिए एक ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, ये खिलवाड़ नहीं है कि निर्मोही अखाड़ा जब से शुरू से सर, जब पहली बार दान दिया गया, तब से ही वो आरोप लगा रहे हैं। इस नहीं, आरोप पर सरकार आरोप- ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये देखिए, क्यों नहीं कहा कि चलिए चेक कर लेते हैं कम से कम? पहली बात तो आरोप बिना आधार के लगाया जो उसको कोई लाभ ये नहीं। क्या बात होती है नहीं, मैं आरोप अभी लगाता हूँ कि ईशान ने मेरे खड़े खड़े यहाँ से जो मेरी जेब चोरी कर ली, ऐसे नहीं होगी अच्छा, आप ये ना। क्या- मुझे सबूत देने पड़ेंगे उसके जी, मुझे सबूत मतलब देने मैं पड़ेंगे। आपको- जहाँ जाकिर नायक ने राजीव गांधी ट्रस्ट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये चंपत तो राय मेरे ने पास कौन सबूत सा है। सबूत दिया था आपको इस मामले में? नहीं, 4 जून को चंपत राय जी ने और उनके पूरे संस्था ने सरकार से शिकायत दर्ज कर दी। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट रुको ना, अरे एक मिनट, 5 मई अरे की 5 जून मई की। को उन्हें पता लग गया था, पर वो 1 महीने तक जब तक शोर नहीं मीडिया पे आपको मचा, जानकारी, तब तक वो आप शांत जरा बैठे तथ्यों रहे। की जानकारी पूरी नहीं है। 5 5 जून है जून है वो, मैम, 5 जून है, थोड़े 5 तथ्यों की जानकारी 5 ठीक जून, ठीक करिए। है। 4 जून को जैसे जानकारी मिली कि ऐसे मामला गड़बड़, उन्होंने तुरंत सरकार से कहा कि इस पे आप जांच बिठाइए तुरंत। ये ऑन रिकॉर्ड है, पेपर एंड एविडेंस इस पे। ऑडिट रिपोर्ट। अब मेरा सवाल, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं, क्योंकि जितने राम भक्त देख रहे हैं, जिनकी आस्थाओं पर चोट लगी, जिनके दिल में आज इतना दर्द है कि हम इतनी आस्था से प्रभु के दरबार में जाते थे, वो प्रभु जो न्याय के लिए, और उसके बाद अरे आपके सवाल पूछने से भी नहीं, आज आप ही का काम कर रहे हो, फिर भी बुरा लग रहा है सवाल आपको। पूछूंगा तो नहीं, बच जाएगा। ये आपका मेरे से ज्यादा कठोर सवाल पूछ लेंगे आप। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इतने सारे नियम जो मैंने बताए ना, जो उसको छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं आया, मैं उसको खारिज कर देती हूँ। अब आते हैं नियम जो है दान गिनने के, ना दान की जो प्रक्रिया, उसके लिए नियम है, हर मंदिरों में है, जज होते हैं, ऑडिट जो सर वो होता है ना पूरा, सब उसको सीसीटीवी और बाकायदा वो सबको दिखाया जाता है कि कैसे दान गिना जा रहा है, पारदर्शी रखते हैं। राम मंदिर के मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई अब गई? उसी बात की तो जांच, मैं ये तो कह रहा हूँ पारदर्शिता। अरे ये तो की पहले कमी से, थी। ये तो नहीं, नियम है ना सर, अरे, नियम ही उस समय अब ये गलत नियम- बने। अगर नियम नहीं लागू किया गया उसी बात पे तो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, ये नियम बने ही नहीं, क्योंकि सर मैं राम मंदिर गई हूँ, मैं भी राम मंदिर गया हूँ। मैं हर बार जब और भी मैं वहां राम मंदिर प्रतिष्ठा तब भी हो, गया, उसके राम बाद हो, मंदिर- मैं राम सर मंदिर- बता रही हूँ राम वहां मंदिर पर थे। इतने
सीसीटीवी लगे हैं, इतनी चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कह रहे हैं वहां दान गिनने के लिए सीसीटीवी लगा के वो पब्लिक को दिखाना ये इतना बड़ा काम हो गया कि वो हो ही नहीं पाया। दान कभी पब्लिक, ऐसा नहीं होता कि वो पब्लिक के लिए होता है, वो ये पब्लिक के लिए नहीं सर, सबके सामने दिखा दिया जाता है कि देखिए। मैं खुद मंदिर का पुजारी हूँ, हमारे मंदिर में खुद गिना जाता है, उसका व्यवस्था होती है, ऐसा थोड़ी ना होता कोई। क्या व्यवस्था होती है बता दीजिए जरा। हमारे यहाँ ये नियम है कि जब भी कोई दान, मैं खुद मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे यहाँ दान गिनने की व्यवस्था है, तो जब दान गिनी जाती है पूरी तरह सीसीटीवी में उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, पूरी संस्था को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन दान पात्र खुलेगा। फिर यहाँ पे सारे नियम शुरू से तक पे रखे गए, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। एक अर्पिता जी कह रहे हैं कि नहीं जी 4 तारीख को चंपत राय जी ने, आरपी सिंह से मुझे शिकायत है, 4 तारीख को चंपत राय जी ने सरकार को जाकर के कह दिया था कि जो है वो जांच कराइए। अरे भाई 7 तारीख को चंपत राय जी आए थे और आकर के कहा था कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर जब 4 तारीख को अब बताइए सर। ठीक है सर, जवाब ले रही हूँ। एक बात होती है जांच के लिए कह देना, और एक बात होती है कि एक बात इसलिए ताकि वहां पर कोई इससे हड़कंप ना हो। किसको बचा रहे होंगे, किसको बचा रहे होंगे वो? तो क्यों आकर के उन्होंने कहा जांच होनी नहीं हो रही, आज जांच होनी नहीं हो रही। जब 4 तारीख को रखो जांच के लिए कहा, 4 तारीख को मंदिर ट्रस्ट ने खुद जांच के लिए कहा, ये कहां से फंस गए वो? आपका सबूत है, आपका सबूत है, अरे आपका सबूत है, कमाल की बात कर रहे हो। आपका सबूत है, आपका सबूत है तो मैं आपके साथ चलूंगा। बीएचपी अगर आपके पास सबूत है तो मैं आपके साथ चलूंगा। कि भाई चोरी हुई है, चोरी हुई है, पर चंपत राय डकैती हुई है, कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, कोई सबूत 80 लाख रुपए ले जाते आप कह रहे हो सबूत है। ठीक है, इसके अलावा आपने नियमों, क्योंकि नियम समझना बहुत जरूरी है, छोटे से छोटे मंदिर हों वहां पर उन्होंने नियम बताया कि किस तरह के नियम होते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए वो नियम ताक पर क्यों रखे गए? आरपी सिंह जी, मेरा स्ट्रेट सीधा सवाल ये है, पहले इस पे तस्वीर क्लियर करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो ताक पे रखे गए, जो वहाँ पर अनगैली की गई, जो वहाँ पे अनियमितताएं हुई, उसी बात पे तो जांच हो रही है। इस पर कहाँ जांच हो रही हाँ है? पूरी नहीं, इसे सब सारे विषयों पे एसआईटी का जो राम मंदिर बनने के कितना समय हो गया? राम मंदिर बने, वो नियम जो हर मंदिर में होते ही हैं बाय डिफॉल्ट, छोटे छोटे मंदिर में होते बाय डिफॉल्ट होते हैं, उसको यहाँ क्यों नहीं रखा गया? वो नहीं रखा गया तो उसी बात की तो जांच हो रही है, क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, ठीक सर, इनसे ले लो, नाराज हो अच्छा, जाते हैं। इनसे एक बात पूछिएगा जरूर। अरे सर नाराज हो ये जाए। राम मंदिर सवाल कहते हैं राम मुझसे भक्त बड़े हैं। हैं। इनके कहते तो बाबर की मजार पे जाकर मस्ता देखते हैं। आज तक राम मंदिर नहीं गए, बाबर की मजार पे जाकर मस्ता देखते हैं। ठीक है, मुद्दा नहीं भटकाइए, मुद्दा नहीं, राम मंदिर की बात हो रही, कोई मजार की बात हो रही है। देखिए पहली बात ठीक है सर, हाँ। सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 40 दिन में की सीसीटीवी फुटेज वहां पे अवेलेबल थी। क्यों? आज तो डिजिटल इंडिया है, हम डिजिटल, आप भी डिजिटल हैं, हम भी डिजिटल हैं, हम सरकार भी कहती है डिजिटल इंडिया है, क्यों नहीं रख सकते आप 1-2 साल की फुटेजेस? मुझे बताइए। दूसरी बात, 40 दिन में जब 70 बार चोरी हो सकती है, तो ये सोचिए कि पिछले 5 वर्षों में कितनी बड़ी रूप से बड़े लेवल पे चोरी हुई होगी वहां पे, और ट्रस्ट को नहीं पता चला, ट्रस्ट के ट्रस्टियों को नहीं पता चला, और चंपत राय को नहीं पता चला। ये बहुत मुश्किल है इस बात को विश्वास करना। तीसरी बात, जब आपको पार्टियां तोड़नी होती है, जब आपको विधायक तोड़ने होते हैं, जब आपको सांसद तोड़ने होते हैं, तब आप सीबीआई को डिप्लॉय कर देते हैं, इनकम टैक्स को डिप्लॉय कर देते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिप्लॉय कर देते हैं आप। लेकिन जब प्रभु श्री राम की अस्मिता की बात आती है, प्रभु श्री राम के भक्तों की बात आती है, तो ये सीबीआई भी वहां पे अभी तक जांच शुरू नहीं हुई। आपको तो ईडी को भेज देना चाहिए था कि वहां पे क्या हो रहा है, आपको तो इनकम टैक्स को भेज देना चाहिए था कि आखिरी बात देखिए, ये जो शुद्ध रूप से ये जो ट्रस्ट बनाया गया था, ये अपनी राजनीतिक और आर्थिक बंदर बांट के लिए बनाया गया। ये जो लड़ाई है, ये पैसे के बंदर बांट। ठीक है, जवाब ये क्या कह रहे हैं कि ये राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? नहीं, आपके स्नातकों नहीं वर्किंग पे लगा रहा हूं, राम मंदिर पे नहीं लगा रहा, आपको ठोकर नहीं राम मंदिर पे नहीं लगा रहा। झूठा कोट मत करिए ना सर, बड़े हैं उम्र में झूठा कोट मत करिए, बड़े हैं उम्र में झूठा कोट मत करिए, गलत कोट मत करिए। राम मंदिर पे मैंने एक बार सवाल किया, इन्होंने कहा कि वो आर्थिक लाभ ले रहे थे भाजपा वाले, ले रहे थे, ये कह रहे थे, ये बताइए, बिल्कुल ले रहे थे। अगर आपका सबूत है तो पेश करिए। बिल्कुल वरना सीबीआई जांच करवाइए ना, डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? सीबीआई जांच करवाइए, इनकम टैक्स की जांच करवाइए, पहले एफआईआर नहीं करवाते, एसआईटी करवा देते। पहली बार मैंने सुना है
कि चोरी इसलिए हो उठाएंगे जाए और जांच पहले होगी पूरी FIR ना हो, पूरी। SIT परंतु पहले बैठ आप जाए। ये जो ये तो आरोप पहली लगा बार रहे हुआ हैं, है। आप हिंदू ये और विशेष रूप से सनातनियों पूरे पर देश के की इतिहास में आस्था पहली पर बार हुआ कचौड़ कि कर रहे हैं। SIT पहले अगर बैठ गई, इसमें FIR आस्था नहीं पे हुई। चोट कैसे हो जाती है? नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद वाले पैसे खा गए, भाजपा वाले पैसे खा गए। विश्व झूठा हिंदू कोड मत परिषद करिए। और भाजपा, उससे आस्था का क्या लेना देना? मैं नहीं, नहीं उसमें समझ कोई पाई। भाजपा का आदमी इन्वॉल्व है क्या कहीं पे? भाजपा को क्या कार्यकर्ता है नहीं कोई तो इसमें ये से? भाजपा और वीएचपी को अगर उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो उसमें नहीं, आस्था आरोप कहाँ से आ आरोप गई? मैं ये लगाने से जानना पहले चाह रही हूँ। क्यों हम लोग हिंदुओं के अगर पक्ष में खड़े मैं हैं ना? वीएचपी से सवाल पूछूं, बीजेपी से सवाल पूछूं, तो क्या मैं आस्था पे चोट कर रही हूँ? उन्होंने तो सवाल पूछा है, वो नहीं, आस्था कहाँ से आ उन्होंने गई? कहा कि चोरी क्यों नहीं की इन्होंने, चोरी- आरोप लगाया आरोप इन्होंने, लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया। तो उस पे आस्था कहाँ से आ नहीं, गई? क्योंकि अरे भाई हम लोग हिंदुओं के साथ खड़े रहे हैं शुरू से अब तक। हम लोग राम मंदिर के लिए लड़े हैं, हम लोगों ने राम तभी मंदिर पे तभी कुर्बानी सवाल दी। आपसे पूछा जाता है कि राम मंदिर के लिए लड़े हैं आप, सारी वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब चंदा चोरी हो जाता है तो सवाल ये उठेंगे तो सर, राम सवाल भक्तों उठ को रहे हैं गोली भाई। चलाने हाँ वाले मैम, के पक्ष में मैं खड़े आपसे- हैं। अर्पिता जी, अर्पिता जी, मेरा प्रश्न यही है कि हम राम मंदिर 500 साल की लड़ाई सिर्फ अकेले किसी बीजेपी की नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद की नहीं थी, या किसी संघ की नहीं थी। सुनिए, कहीं की ये पूरे 100 करोड़ तो 120 करोड़ जो सनातनी है, सबकी लड़ाई थी, आपने अकेले नहीं लड़ी है। तो हम सबका अधिकार बनता है प्रश्न पूछने का। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अभी मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी, सबसे पहले उस मालिक को पकड़ा गया, इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं पकड़ा गया कि तार ढीला छोड़ गया, उस मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर किसी की देख रेख में कार्य हो रहा था तो पूर्ण रूप से वो जिम्मेदार है, चाहे उन्होंने चोरी की नहीं की, परंतु गोलमाल है, सब गोलमाल है। टिन्नू यादव उर्फ रमाशंकर यादव उर्फ ऑटो ड्राइवर उर्फ टिन्नू महाराज, उसे टिन्नू महाराज के रूप में जाना जाता था, जो एक ऑटो ड्राइवर है या जो वो ड्राइवर था बेसिकली, वो ड्राइवर था, उसे टिन्नू महाराज के रूप में वहां जाना जाता है। और देख, कार मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर आराम से आ जा रहे थे, वो इतने ताकतवर थे। ऐसा हो सकता है, ताकतवर नहीं थे, केवल ताकतवर नहीं थे मैम, नहीं, यही- ऑटो वाले के पास 50 करोड़ की और संपत्ति, एक और बात कहना चाहूंगी, आपकी और हमारे पास नहीं होंगे। जल्दी कंप्लीट अर्पिता जी, कीजिए। एक और 50 बात करोड़ कहना की चाहूंगी। संपत्ति। देखिए, सरकार पर सवाल नहीं, सरकार निष्पक्ष जांच करेगी, पर उस जांच में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ हजम हो गया ठीक है, है। मैंने मतलब- एक खबर पढ़ी थी, नहीं, मैंने एक खबर पढ़ी थी, सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं, या आप ये कह रही हैं कि वहाँ सब सबूत मिट गए हैं? सारे सबूत मिल गए। आप समझ सबूत मिट लीजिए गए, ना ठीक है। कि एक सीसीटीवी कैमरा 8 महीने की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, कैमरे खराब हो, इतना बड़ा प्रबंधन और बहुत सारी लापरवाही। एक और बात कहना चाहूंगी, मुंबई के एक व्यापारी ने 1200 शिला दी थी सोने चांदी की, जिसमें रत्न और हीरे जड़े हुए थे, और ये कह दिया गया कि वो तो हमने नींव में गाड़ दी, अब कौन मंदिर उखाड़ेगा और कौन उनको छेड़ देगा। अब आप बताइए क्या जांच होगी, क्या पकड़ में आएगा? अगर आप किसी गहनों को जाके के हमने तो मेल्ट करा दिए जी, अब कौन उसको मान रहा है? अब लोग, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैं हमेशा सनातन के पक्ष में खड़ी होती हूं, और इससे सनातन कमजोर नहीं हो रहा है, क्योंकि राम राज्य में भी, त्रेता युग में भी राक्षसों को अपने जो भी पाप किया उसका उन्हें फल भुगतना पड़ा कौन है था। पापी? निश्चित रूप से कौन है देखिए, पापी? पापी पूरा बहुत बड़ी बता तो दिया, गोलमाल है, सब गोलमाल है। टिन्नू यादव से लेके बहुत ऊंची पहुंच तक है, इसमें सब लपेटे में आएंगे, परंतु कोई बच जाएगा। और बहुत सारे केस में बताती थी, एक हमारे अभिनेता हैं बहुत फेमस, उन्होंने बड़ा रोड एक्सीडेंट कर दिया, उनके ड्राइवर को बिठा के वहां पे बंद करा दिया जी, इसने मार दिया है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ब्रिजभूषण जी से पूछ लीजिए ना। हाँ, ब्रिजभूषण जल्दी जी से ने जल्दी बताया। से रात शरण सिंह। सिंह जी से पूछ लीजिए कि कौन है इसके पीछे। वो तो कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। अच्छा। बाबा बागेश्वर जी से पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं पर्ची निकाल दूंगा और नाम सामने आ जाएंगे तो मेरी जान को भी खतरा आ जाएगा। एक जवाब जल्दी से। एक मिनट, मैम जी का एक बयान एक था। मिनट, हाँ, एक मनीष एक सेकंड, मिश्रा जी का एक बयान सेकंड। था, जब प्राण इनको प्रतिष्ठा बोलने हुई- दीजिए, फिर उनको बोलने हाँ, दीजिए। एक बार ईशान जी, अनिल मिश्रा जी का एक बयान आया था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2 दिन में 3.25 करोड़ का चढ़ावा आया था, 2 दिन में। और अब ये कह रहे हैं कि 5 रुपए के हिसाब से चढ़ावा आ रहा है, जब जहां लाखों करोड़ों लोग, आप सोचिए इतना चढ़ावा घट गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक अनुकल्प है। मिश्रा, एक रिपोर्ट ये भी आई थी सामने कि अनुकल्प मिश्रा ने कथा रखी जिसमें चंपत राय जी गए थे और कथित तौर पे उस पर उसने 50 लाख रुपए खर्च किए थे। तो चंपत राय जी को नहीं दिखा कि 14-15 हजार की सैलरी वाला व्यक्ति 50 लाख रुपए कथा में खर्च कर रहा है। ठीक है। हॉस्टल 18,000 20,000 जिसकी सैलरी हो, चंपत वो राय 1.5 करोड़ की को जमीन नौकरी खरीद से रहा है, सम्मिलित बड़े है। बड़े घर बना रहा है, तो सवाल तो उठने चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, जो आप मान लीजिए मैं फॉर्च्यूनर से चल इतना रहे हैं। कमाने लग, मैं क्या कर रही हूँ सबको पता है, 18-20 हजार की सैलरी में इंसान कहाँ से करोड़ों का मकान ले लेगा भाई? कैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? और ये क्यों नहीं दिख रहा था? आपके साथ थे वो लोग, क्यों ना सवाल उठे भाई? अब उनको बुलडोजर का इंतजार करना पड़ेगा, और बुलडोजर जा रहा है वहाँ पे, चिंता मत करिए इस बात की। पहले क्यों नहीं अरे गया? सुन तो लीजिए, परंतु ये जो कह रहे हैं 50 करोड़ 100 करोड़, इनके पास कुछ सबूत है, मैं शेयर लीजिए।
मेरे साथ चलें, सबूत लें। अरे बहन एक मिनट रुको, बहन एक मिनट रुको, बहन एक मिनट रुको, आपको टोका नहीं मैंने, आप बोलते हैं मैंने टोका नहीं। ठीक, मैम, संतो, ठीक है, संतो, ईशान, इससे जवाब, टोका नहीं जवाब, मैंने। जवाब, जवाब। आपको संतो, मेरा चैलेंज है इनको, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, सबूत ले, मैं इनके साथ चलूंगा और एसआईटी के सामने सबूत अरे पेश सबूत करेंगे। तो मुझे, मैं एक बात कहूँ सबूत तो सर, बुरा जमीन मत पे मानिएगा, नीचे कर दिए एक सेकेंड मैम, मैं आपके एक पास- सेकेंड अच्छा चलो, अच्छा चलिए इस बात का सबूत ले आइए। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही इस हूँ, बात का सबूत यही है कि ऐसी ईंटें दी गई थी। इस बात का सबूत यही है, सुनो ना बहन, इस बात का सबूत है कि ऐसी ईंटें दी गई थी। एसआईटी के मैंने माध्यम बताया से सरकार की कोई और सरकार बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी, नहीं करेगी। परंतु मंदिर को बिल्कुल उठा नहीं के करेगी। कहाँ से नींव खोदी जाएगी? हाँ, क्योंकि SIT ये अब पता है, अब सुनिए, रोज सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है, इनका, कल तक अरे हम बहन छोटी एक चोरी बोलते थे, आज हमें लोग कौवा चोर बोल रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। पता है इनको एसआईटी आने पे, वाले इनको एसआईटी पे यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने 6 एसआईटी बिठाई थी 1984 को लेकर, जब 3000 सिखों को दिल्ली में कत्ल किए, 3000 सिख कत्ल किए, और इन्होंने पूरे के पूरे सब जितने अपने दोषी थे उनको बचाया था। इससे इनको एसआईटी यकीन नहीं है। हमारे राज्य में एसआईटी ऐसी नहीं बैठती। आरपी सिंह साहब, ठीक है। यूपी में पिछले 10 वर्षों में 80 एसआईटी बैठ चुकी है। चलिए कितनों एक की छोटा रिपोर्ट सा आई, जल्दी कितनों जल्दी की एक रिपोर्ट जल्दी नहीं आई, जल्दी जल्दी एक आपको सब कमेंट, मालूम जल्दी है। जल्दी, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी एक सबसे रिएक्शन। मैम एक सवाल से शुरू करती हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जल्दी से रिएक्शन क्या होना चाहिए? राम के नाम पर जल्दी खुश होते हैं और राम के नाम पर जल्दी जल्दी दुखी छोड़ा होते ना, हैं। सर। मैं ये चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि भाई बिल्कुल निष्पक्ष सीबीआई